ख्याल आता है, नहीं अब से अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। बीमार होने से पहले अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर बीमार होने का तकलीफ नहीं उठाना पड़ता है। पूरे दिन में जितनी टाइम आप अपने इस मोबाइल के पीछे खराब करते हो, बस उतना टाइम और एनर्जी अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने पे इन्वेस्ट करो तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है। और उसीलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे आसान टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको फॉलो करना बहुत ही इजी है, लेकिन रिजल्ट्स काफी बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, स्लीप ऑन योर लेफ्ट साइड। इस पिक्चर से ही साफ पता चलता है कि क्यों हमें लेफ्ट साइड मुड़ के ही सोना चाहिए। हमारे स्टोमक के स्ट्रक्चर के मुताबिक राइट साइड मुड़ के सोने से स्टोमक एसिड्स हमारे पेट में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर डाइजेशन, ब्लड फ्लो में रुकावट, हार्ट बर्न, ऐसे कई तरह के डिजीज पैदा हो सकते हैं। जहाँ पे लेफ्ट साइड होके सोने पर स्टमक के स्ट्रक्चर के मुताबिक स्टमक एसिड्स अच्छे से डाइजेशन में हेल्प कर पाते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर। हमारे बिजी लाइफ में हम में से ज्यादातर ही पानी पीना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, या बस जब प्यास लगती है तभी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऐप है वाटर ड्रिंक रिमाइंडर के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऐप आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस ऐप के जरिए आप कब और कितना पानी पी रहे हो उसका हिसाब तो आप रख ही पाओगे, उसके साथ साथ ये ऐप टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देके आपको पानी पीने का याद भी दिला देगा। बचपन में मम्मी ये काम करती थी, अब चलो मोबाइल ऐप ही सही। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, वॉक मोर। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक हेल्दी रहने के लिए हमें हर रोज 8000 स्टेप्स चलना चाहिए। आप डेली ऑन एन एवरेज कितने स्टेप्स चलते हो? इसका जवाब आप में से ज्यादातर ही ठीक से बता नहीं पाएंगे। लॉर्ड केल्विन ने कहा था, इफ यू कांट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। तो रोज आप कितना स्टेप्स चलते हो उसे मेजर करने के लिए आप एक फिटनेस ट्रैकर यूज कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली MI10 HRX एडिशन वाला यूज करता हूँ, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहो तो उस लिंक से जाके इस बैंड को खरीद सकते हो। सही अंदाजा होगा आप डेली कितने स्टेप्स चलते हो और आपको कितना और ज्यादा चलना चाहिए। चलने के लिए बैंड खरीदना जरूरी नहीं है, अगर कुछ जरूरी है तो वो है अवेयर होना। चलने का कोई भी बहाना ढूंढ लीजिए, लिफ्ट के बदले में सीढ़ी यूज कीजिए या घर में ही थोड़ा सा इधर उधर वॉक कर लीजिए, बस इतना ही काफी है। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, च्यू योर फूड 82 टाइम्स। आयुर्वेद में कहा गया है किसी भी बीमारी का जड़ है हमारा पेट। अगर हम हमारे पेट को हेल्दी रख पाए तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। और पेट ठीक रखने के लिए जो दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर 1 जंक फूड ना खाना, नंबर 2 डाइजेशन पावर सही रखना। और दोनों ही चीजों में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा अगर आप अपने खाने को 32 बार चबा के फिर खाते हो। कोई भी जंक फूड अगर आप 32 बार चबा के फिर खाते हो तो वो जंक फूड बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। लेकिन कोई भी हेल्दी खाना आप जितना चबा के खाओगे उतना और अच्छा लगेगा। इसलिए अगर आप 32 बार चबा के फिर खाना खाने का हैबिट बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जंक फूड खाने का मन ही नहीं करेगा। और दूसरी तरफ खाने का 50% डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर खाना रहते वक्त ही हो जाना चाहिए, बाकी के 50% पेट में जाके। खाना जल्दी से निगल जाने पर डाइजेशन में मुंह का पार्ट ठीक से हो नहीं पाता, जिस वजह से खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा सा तकलीफ उठा के एक बार अगर हम 32 बार चबा के खाना खाने की हैबिट बना ले तो बड़ी ही आसानी से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, क्रिएट अ हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स सारे ऐसे हैं जो हर रोज खाते रहते हैं, जिनके लिए लेजी मतलब कूल और एक्सरसाइज मतलब बोरिंग है, और इधर दिन में 10-12 सिगरेट, कभी कभी रंगीन पानी की पार्टी, अगर वो सभी ऐसे लाइफस्टाइल लीड करते हैं तो चांसेस है कि उनके साथ कोप अप करने के लिए आप भी वैसे ही लाइफस्टाइल को अपना लोगे। दूसरी तरफ अगर आपके क्लोज फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो लोग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, जंक फूड जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर चांसेस है कि आप भी उनके जैसे ही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे। इसलिए अपने सबसे 5 क्लोज पर्सन जिनके साथ आप दिन में ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हो सके तो ऐसे चूज करो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जिन्हें पता है हेल्थ इज द रियल वेल्थ, और वो उसे प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी घर की फ्रिज ढेर सारे कैडबरी और कोल्ड ड्रिंक से हमेशा भरा पड़ा रहता है तो ऐसा करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर घर में ही जंक फूड्स भरे पड़े होंगे तो ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को हेल्दी रखने का कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने चारों तरफ एक ऐसे हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जिससे कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आखिर में एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को समअप कर लेते हैं। इजीली हेल्दी रहने के लिए नंबर 1, हमेशा लेफ्ट साइड मुड़ के सोइए। नंबर 2, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर ऐप यूज कीजिए और सही मात्रा में पानी पीजिए। नंबर 3, डेली ऑन एन एवरेज 8000 स्टेप्स करके चलिए। नंबर 4, 32 बार चबा के फिर खाना खाइए।
नंबर 5, अपने चारों तरफ एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, इट्स नेवर टू अर्ली और टू लेट टू वर्क टुवर्ड्स बीइंग द हेल्दीएस्ट यू। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। अगला वीडियो अगले संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर, ग्रेट ग्रेट सर। ओके, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ सब लोग सही होंगे, घर पे होंगे और अभी सबका फूड प्रिपेयर्ड हो चुका होगा। ठीक है बेटा, जाओ जाओ। तो आइए हम लोग कुछ पार्ट की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देखा, उससे आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। आइए हम लोग अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट क्लास में कुछ सीखने का ये करते हैं कि आखिर हम लोग जो ले रहे हैं वो कितना हद तक सही है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जो लोग वीडियो ओपन नहीं करना चाहते हैं वो क्लास में नहीं है। तो अगर आप लोग रियल में हेल्थ पाना चाहते हैं तो एवरीबॉडी ऑन वीडियो एंड बी कंसंट्रेशन ऑलवेज। क्योंकि अगर आप लोग वर्क को या किसी भी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लोग किसी भी वर्क से, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का। ठीक है, तो एवरीबॉडी ऑलवेज वीडियो को ऑन रखें और पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि आप यहाँ ऐसे भी हैं और फोटो नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो नहीं दिखा रहे हैं तो भी हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो ऑफ करके रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और समझदार लोग सब वीडियो ऑन कर लेंगे। अब नहीं समझ पा रहे हैं उनको तो कुछ कह नहीं सकता हूं मैं। और माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो कहीं से आप कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ओके, तो आप लोग एक डिसिप्लिन में आ जाइए, क्योंकि डिसिप्लिन जो है कि आपको हेल्थ से लेकर के वेल्थ से लेकर के एवरीथिंग, आपके संस्कार, विचार, व्यापार, व्यवहार सबको बदल सकता है। तो एक डिसिप्लिन ही एक ऐसा चीज है, और इसको अगर अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आपकी लाइफ में आगे जाके हो सकता है जो और हासिल होना है वो ना हो पाए। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। और एवरीबॉडी ऑन वीडियो। चलिए हम लोग एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के सेशन के साथ चलते हैं, और थोड़ा सा वेट कर लें। मैं स्लाइड ओपन करने जा रहा हूँ। जय हो। सभी लोग माइक को नहीं खोलेंगे, ठीक है, जिनकी आवाज उधर से आ सकती है, जिसके कारण दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये कर दे रहा हूँ, साइलेंट कर दे रहा हूँ आपका माइक को। चलिए आइए, वेलकम है आप लोगों का वर्चुअल हेल्दी ब्रेकफास्ट वेलनेस कोच बाय मिस्टर बलराम के द्वारा आप सुनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं आगे कि हमारी
न्यूट्रिशन वैल्यू किस तरह से हमारे पोषण से, यानी हमारे जो खान पान है, हमारे जो फूड सिस्टम है, इससे कैसे गायब होती जा रही है। तो आप देखिए कि अपने डे को कैसे स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। देखिए, जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, ये क्या हो रहा है, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक्सेस आ रहे हैं, जिसके कारण हमें क्या हो रही है कि वो अलग कन्वर्जन हो रही है। मतलब एक बैड कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं, एक बैड फैट बोल सकते हैं, एक बैड हैबिट्स बोल सकते हैं जो हमारी ये हो रही है, ये सब नाश्ते को लेकर के। और ये सब लेने से हम लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है, वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए, और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, फसल इस तरह से उगाए जा रहे हैं, हमारे फसल में अलग अलग से टेक्निक यूज हो रही है, और इस टेक्निक के कारण हमारी जो पोषकता है वो गायब होती चली जा रही है। तो यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगा कि जो पहले, जो 20 साल 30 साल पहले की जो फसल थी, वो फसल आज नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पॉपुलेशन काफ़ी अधिक हो गई है और सभी को खुराक चाहिए। तो सभी को खुराक देने के लिए हमारी पोषकता पे प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोषकता को कैसे हम लोग पा सकते हैं, इस सब को ध्यान देना है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए इस तरह से इंजेक्ट किए जा रहे हैं, इंजेक्शन से ये क्या हो रहा है, पॉइजनेट हो रहा है, टॉक्सिक कलरिंग हो रहा, फ्रूट्स आ रहा, इस तरह से हमारी फसल उग रही है। खाद उर्वरक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ये लोगों का मानना है कि अगर खाद नहीं दें तो हमारा फसल सही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि ये जो है, हम जो फिश लेते हैं मार्केट से, और हमारा जो चिकन है ये मरा हुआ है, फिर भी इंजेक्ट किया जा रहा, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। रीजन है फ्रेश रखना। टॉक्सिन डालेंगे फ्रेश रहेगा, क्योंकि विदाउट टॉक्सिन, विदाउट पॉइजनेट केमिकल्स आप इसको फ्रेश नहीं रख सकते हैं। देखिए, हमारा फूड सिस्टम जो हमारा उत्पादन हो रहा, ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, ये क्या हो रहे हैं, हमारा जो पोषक है वो गायब होते जा रहे हैं। हम लोग का खाने का जो तौर तरीके हैं, हम लोग टेस्ट की ओर जा रहे हैं, टेस्ट की ओर जा रहे हैं तो ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग से हमारा जो बर्न नहीं हो पाते हैं, जो भी मैं लेता हूँ एनर्जी के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाता है, हमारे सेल में यूज नहीं हो पाता है, तो ओवर वेट हो जाता है, डाइटिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिशिट हो जाता है, स्ट्रेस होता है, और उसके बाद में बॉडी में ब्रेक डाउन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक्सेस हम क्या ले रहे हैं और डिफिशियंसी क्या हो रही है हमारे साथ। तो देखिए, और न्यूट्रिएंट्स इनटेक इज यूजुअली इनबैलेंस, ये इनबैलेंस हो रही है। कैसे हो रही है इनबैलेंस, क्योंकि शुगर एक्सेस ले रहे हैं, साल्ट एक्सेस ले रहे हैं, सिंपली कार्बोहाइड्रेट एक्सेस ले रहे हैं, आर्टिफिशियल कलर एक्सेस ले रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स एक्सेस ले रहे हैं, अल्कोहल एक्सेस ले रहे हैं, टोबैको एक्सेस ले रहे हैं, फैट एक्सेस ले रहे हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, पोल्यूशन, एयर वाटर, हार्मोन्स एंड डिफिशियंसी क्या हो रही है, डिफिशियंसी दिस इज रिक्वायर्ड, मोस्ट रिक्वायर्ड, बट क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी कमी को महसूस करते हैं, बट बोलते क्या है कि पोषण है ही नहीं, मेरे को मिल ही नहीं सकता है, कुछ किया नहीं जा सकता है, तो दिस इज बैड फॉर यू। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हो रहे हैं, ये हमारे शरीर को और डिप्लेट करते जा रहे हैं और डाउन करते जा रहे हैं। तो आप लोग इस पे सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर इस पे सावधान नहीं होते हैं तो क्या होती है, प्रोटीन आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी, तो आपकी जो सेल सिस्टम है वो पूरा का पूरा मतलब कुपोषित हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो जिसके कारण क्या करना है, वेजिटेबल प्रोटीन, प्रोटीन, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एमिनो एसिड एंड वाटर, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, इंडिया द थर्ड ओबेस कंट्री हो गई है। इंडिया में
ऐसा हो रहा है कि हर तीसरे आदमी मोटे पाए जा रहे हैं। रीजन क्या है? उनका जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है, पोषण है, नहीं है, और उनकी सेल कुपोषित हो रही है, जिसके कारण वो सेल के पास में अगर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट नहीं जाएगा तो खाली जगह पे कुछ न कुछ तो भरेगा, और भर रहा है, पानी भर रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल भर रहे हैं, फैट भर रहे हैं, एनी अदर थिंग। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए कुछ लोग का क्या है कि ये सेट ही नहीं हो रहा, इनकी जो बोन्स एंड मांसपेशी है वो अलग ही हो जा रही है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी एंड ऑन योर हेल्थ एंड लाइफ क्या है, आप अगर बैड कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए मेनी टाइप ऑफ डिजीज यहाँ पे आ जा रही है, जैसे में मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टीज विथ सर्जरी, ईटिंग डिसऑर्डर, रिड्यूस स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, विटामिन्स एंड मिनरल्स डिफिशियंसीज, हार्ट अटैक, गॉलस्टोन, फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज, some types of cancers, cardiovascular disease, joint problem, pain in movement, crash dieting, isolation, self sabotage, stereotype, मतलब high blood pressure, low blood pressure, limited range of movement, mobility, muscular or reduction in functionality, back pain, तो thrombosis, constipations, low self-esteem, pathologist, diabetes, some types of cancers, poor circulations, तो ये every types, मतलब many types of disease are created here due to unbalanced food, पोषण। तो अगर आप अपने पोषण को लेके सावधान नहीं है तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारी हेल्थ में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आज आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर का कहना पहले क्या है कि 70% लोग पोषण के कारण बीमार हैं, उसमें से 50% केवल पोषण सही देंगे तो वो सही हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल सही करेंगे तो। लेकिन लोग सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और नहीं समझने के कारण वो डॉक्टर को जाके पैसे दे रहे हैं, बट उनसे कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, और फायदा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आपको, और मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज और क्रिएट हो जा रहे हैं आपके बॉडी में। तो इस पे आपको गौर करनी है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है आपके पास। तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि आप मिनरल्स एंड विटामिन की जो भरपूर मात्रा आपको डेली की जो नीड है वो लेना होगा। तो जस्ट लाइक बैलेंस डाइट बोल सकते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। तो मिनरल्स एंड विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है एवरीबॉडी, 40% कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए, 40% से अगर ज्यादा होती है तो दिस इज डेंजर फॉर यू, एंड फाइबर 25 ग्राम पर डे, एंड हाइड्रेशन यानी विदाउट वाटर आप नहीं रह सकते हैं, वाटर का मिनिमम रेंज आप लेके आए और अपने बॉडी में दें डेली वाटर का मिनिमम रेंज। अप टू 30% प्रोटीन आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड ही है, अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी सेल, आपकी जो बॉडी की दीवार है वो मतलब गिरना शुरू हो जाएगी। रेस्ट भी आपको चाहिए, अप टू 30% फैट चाहिए, ओमेगा 3 तो एकदम रिक्वायर्ड है। तो ये सब कुछ अगर अपने बॉडी को देते हैं, डेली के रिक्वायरमेंट को अगर पूरा करते हैं तो होता क्या है, तब आप एक तंदुरुस्त हेल्थ को पाते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, फैट, कार्ब्स, प्रोटीन लेते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसका कुछ एनर्जी यूज करते हैं, सारा यूज नहीं कर पाते हैं, और हम लोग जो लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो हमारी बॉडी की पोषण चाहिए वो नहीं मिल पाती है। जिस तरह से बॉडी हो जा रही है, 20% फैट रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, बट 40% तक पहुंच जा रही है, ये वेरी डेंजरस फॉर हमारी हेल्थ के लिए है। और आइए मैं देखता हूं, तो हमारा देखिए ये 1 गिलास का खाना, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ये 1 गिलास का खाना मतलब आपको एवरीथिंग अवेलेबल कर सकती है। मैं इसको डेली ले रहा हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर माई बॉडी एवरी डे। अगर आप इसको एवरी डे लेते हैं तो इसका क्या फायदा है मैं बताता हूँ। तो देखिए फायदा क्या है, आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगी, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक,
iron, potassium, copper, selenium, directive fiber, everything available here. तो ये है आपके शरीर का मेन पोषण, जिससे क्या होगा, आपका शरीर एक बैलेंस वे में वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का है हमारा फूड सिस्टम। अगर अभी के टाइम में इसको मैं ध्यान देता हूं तो होगा क्या कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को कैसे सरवाइव करना है, कैसे आगे लेके जाना है, जो हमारा वैल्यू है बॉडी का, वो वैल्यू पा सकते हैं। तो ये मैं जब से मैं इसको ले रहा हूं तब से मैं अपने आप में प्रॉमिस किया हूं कि दिस इज रिक्वायर्ड लाइफ टाइम, वन टाइम, कम से कम वन टाइम ये रिक्वायर्ड है लाइफ टाइम। क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो अपना थंब दिखाएं सब कोई। ओके, एवरीबॉडी से थंब। तो देन मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखिए, ये खाने को घर में नहीं बनाया जाता है, ये खाने को हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक्सपर्ट बनाते हैं। हम लोग घर का खाना खा खा के अपने शरीर में बीमारी डाले, न्यूट्रिएंट्स कंटेंट क्या होता है, पोषण क्या होता है, उसको कोई ध्यान नहीं देते। तो ये हमारी बॉडी पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि आखिर ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड क्या है। अगर ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए तो क्या होगा, अगर पूरा करते हैं तो क्या होगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। ये है देयर विल कम अ डे व्हेन दिस प्रोडक्ट विल बी इन एवरी होम। जो फाउंडिंग किए हैं इसका, इस खाने का, इनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर घर में इस प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, हर घर में इस प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। अगर आप अपने बॉडी सिस्टम को बिल्कुल सही रखना चाहते हैं तो देखिए, ये 40 ईयर्स से ऑपरेट हो रही है और मेनी टाइप्स ऑफ ये डिस्क्लेमर्स हैं इसके, एवरीबॉडी अलग अलग रिजल्ट आते हैं। देखिए ये हमारा रिजल्ट है और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पहले इस तरह का दिखता था, चेहरे में खुदा दिखता था, अभी मैं सामने हूँ, इस तरह का मेरा फोटो है, आप लोग देख सकते हैं। काफी चेंजिंग आई है हमारे सेल में, हमारे में, और मैं यहाँ पे टॉक पर कर पा रहा हूँ कॉन्फिडेंटली। तो अपने को स्लिम बनाना है, अपने को पोषण युक्त बनाना है, अपने शरीर को सही करना है, तो इस पोषण को आज ही अपनाइए, और नहीं तो आगे बॉडी धीरे 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 क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो होता क्या है, रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं होती है तो होता क्या है, शरीर को तो रिक्वायर्ड है,